एमसीयू में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिन्हें हम शुरुआत में विलेन समझते हैं, लेकिन वक्त के साथ वही किरदार हमारी कहानी के सबसे बड़े हीरोज में से एक बन जाते हैं। ये कहानी है लोकी की, एक ऐसे इंसान की जो कभी असगार्ड का राजा बनना चाहता था, लेकिन आखिर में पूरे मल्टीवर्स का प्रोटेक्टर बन गया। असगार्ड में लोकी ओडिन के बेटे के रूप में बड़ा हुआ। उसका भाई था थॉर, ताकतवर, बहादुर और ओडिन का पसंदीदा। लोकी के मन में हमेशा एक सवाल था, मैं थॉर से कम क्यों हूं? यही सवाल धीरे धीरे जेलसी में बदला और लोकी बन गया द गॉड ऑफ मिस्चिफ। उसने अर्थ पर हमला किया, एवेंजर्स से लड़ा और पूरे मल्टीवर्स में केओस फैलाया। लेकिन लोकी की कहानी सिर्फ उसकी गलतियों की कहानी नहीं थी। थॉर के साथ उसकी लड़ाई के बीच उसके अंदर का भाई भी कहीं जिंदा था। राग्नारॉक के समय लोकी ने असगार्ड को बचाने के लिए थॉर का साथ दिया, और फिर आया वो पल जब थैनोस ने लोकी को मार दिया। लेकिन मरने से पहले लोकी ने पहली बार खुद के लिए नहीं, किसी और के लिए लड़ाई लड़ी। फिर एंड गेम में 2012 वाला लोकी टेसरैक्ट लेकर भाग गया, और यहीं से शुरू हुई एक नई लोकी की कहानी। TVA ने उसे पकड़ लिया। मोबियस ने उसे उसकी पूरी जिंदगी दिखाई, उसकी गलतियां, उसके रिश्ते, उसकी मां की मौत, थॉर के साथ उसका रिश्ता और आखिर में उसका सैक्रिफाइस। पहली बार लोकी ने खुद को एक अलग नजर से देखा। उसे समझ आया कि शायद उसकी किस्मत पहले से लिखी हुई नहीं है, शायद वो खुद को बदल सकता है। फिर उसकी मुलाकात हुई सिल्वी से। दोनों TVA की सच्चाई तक पहुंचे और वहां लोकी को एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ा। एक तरफ थी एक ऐसी टाइमलाइन जो कंट्रोल में थी, और दूसरी तरफ अनगिनत नई रियलिटीज की फ्रीडम। सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मार दिया, और उसी पल मल्टीवर्स खुल गया। सीजन 2 में लोकी समय के बीच फंस गया। पास्ट, फ्यूचर, एक टाइमलाइन, दूसरी टाइमलाइन, और हर बार वो उसी समस्या का सॉल्यूशन ढूंढता रहा। लेकिन आखिर में लोकी को समझ आया कि मल्टीवर्स को बचाने का एक ही रास्ता है, सैक्रिफाइस। वो टेम्पोरल लूम के पास गया, बार बार कोशिश की, बार बार फेल हुआ, लेकिन आखिरकार उसने अपनी पूरी जिंदगी और अपनी पूरी फ्रीडम दांव पर लगा दी। लोकी ने टाइमलाइंस को अपने हाथों में थाम लिया। एक एक ब्रांच को जोड़ते हुए उसने मल्टीवर्स को एक नई जिंदगी दी, और फिर वो बैठ गया। अपने थ्रोन पर। लेकिन इस बार वो राजा बनने के लिए नहीं बैठा था, वो सबको बचाने के लिए बैठा था। जिस लोकी ने कभी पूरी दुनिया पर राज करने का सपना देखा था, उसी लोकी ने आखिर में अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए सैक्रिफाइस कर दिया। गॉड ऑफ मिस्चिफ बन गया गॉड ऑफ स्टोरीज। लेकिन अब सवाल यह है, जब डूम्सडे में मल्टीवर्स को फिर एक ऐसे हीरो की जरूरत होगी, तो क्या लोकी हमेशा के लिए अपने थ्रोन पर बैठा रहेगा, या फिर गॉड ऑफ स्टोरीज एक बार फिर अपनी कहानी में वापस आएगा? मे बी द स्टोरी ऑफ लोकी इजंट ओवर येट।